रीना एक छोटे से गांव की साधारण महिला थी। उसके पति मजदूरी करते थे। रीना घरों में काम करके अपने परिवार का खर्च चलाती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था सिया। सिया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन घर के हालात इतने कमजोर थे कि कई बार स्कूल के फीस भरना भी मुश्किल हो जाती थी। रीना खुद ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसका एक सपना था, उसकी बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो। गांव के लोग अक्सर कहते थे, लड़कियों को इतना पढ़ाकर क्या करोगे, कल तो शादी करके दूसरे के घर चली जाएगी। रीना चुप रहती थी, लेकिन उसके दिल में एक ही जवाब होता, मेरी बेटी बोझ नहीं, मेरे कल बनेगी। हर सुबह रीना अंधेरे में उठती, खाना बनाती, फिर काम पर निकल जाती। कभी कभी उसके हाथों पे छाले पड़ जाते, कमर में दर्द से टूटने लगते, लेकिन जब सिया के किताबों में खोया देखती तो उसका दर्द जैसे गायब हो जाता। एक दिन सिया का परीक्षा फीस जमा करने का भी पैसा नहीं था। रीना ने अपनी शादी की पुरानी चूड़ियां बेच दी। सिया ने जब यह देखा तो उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माँ, मैं पढ़ाई छोड़ देती। रीना ने बेटी का चेहरा अपने हाथों में लिया और बोली, बेटा, माँ की चूड़ियां फिर आ जाएगी, लेकिन तुम्हारी समय वापस नहीं आएगी। तुम बस पढ़ो। साल बीतते गए। सिया ने मेहनत की, रातों को जग कर पढ़ाई की, और एक दिन उसका चयन सरकारी नौकरी में हुआ। जब गांव में यह खबर पहुंची तो वही लोग जो रीना की मजाक उड़ाते थे उसके घर बधाइयां देने आने लगे। सिया ने पहली सैलरी से माँ के लिए नई चूड़ियां खरीदी। उसने माँ के हाथों में चूड़ियां पहनाते हुए कहा, माँ, ये सिर्फ चूड़ियां नहीं है, ये आपकी मेहनत की आवाज है। रीना की आंखों में आंसू बह निकले। उसने बेटी को गले लगाकर कहा, आज मेरी जीत नहीं, हर उस माँ की जीत है जो अपने बच्चे के लिए सपने कुर्बान कर देती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, एक महिला कमजोर नहीं होती, हमें उसको अवसर देना चाहिए। वह माँ बनकर त्याग करती है, बेटी बनकर सपने दिखाती है, पत्नी बनकर साथ निभाती है, और मौका मिलता है तो इतिहास बदल देती है। अगर यह कहानी दिल को छू गई हो, लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, नारी शक्ति को फिर मिलते हैं एक अगले इमोशनल स्टोरी। तब तक के लिए धन्यवाद।